लिप बाम लगाओ, लिप बाम। हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अक्षत मॉम एंड फूड में। फ्रेंड्स, मैंने फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, मैं वापस आ चुकी हूँ। दरअसल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं बीच में बिल्कुल मैंने ही अपना सारा वीडियो, सारा ब्लॉग, सब कुछ मैंने स्किप कर रखा था। वो मैं आपको बाद में अगले किसी वीडियो में, अगले किसी ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्यों किया था ये सब। तो तब और मुझे लगा कि फिर त्यौहार से अच्छा मौका कहाँ मिल सकता है किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए, तो मैंने इसलिए अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर मैं अभी हूँ अपने ससुराल। मैं ससुराल अपने वापस आ चुकी हूँ, और क्यों आई, कैसे आई, तो मैंने बताया कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो फ़िलहाल मैं आ गई हूँ घर पे, और ये मेरी ननद बैठी हुई हैं, बेटे को उसको पढ़ा रही हैं। तो कल है होली। पहले तो आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। और आज होलिका दहन है, तो हमारे यहाँ वैसे तो शाम को बनती है पकौड़ी, तो मैंने शाम को पकौड़ी वगैरह बना दिया था। बाकी सब लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया। खाना मैं यहाँ पर बना रही हूँ। खाना बनाने के बाद मैं यहाँ पर तैयारी करने वाली हूँ होली की जो सामान बनते हैं, जैसे कि गुजिया और जो भी पुआ पकवान, तो उसकी तैयारी मैं करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाने वाली हूँ, इस बार मैं थोड़ा ही बनाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत थकी हुई हूँ घर की सारी साफ़ सफाई करने के बाद। तो यहाँ पर पहले मैं चीनी को थोड़ा सा पीस लूँगी, और एक तरफ मैंने सरसों रख दिया भुनने के लिए, वो भी भून जाएगा। तो चीनी और जो भी मैं मेवे वगैरह मुझे जो क्रश करने वो मैं कर लूँगी। उसके बाद मैं सरसों को पीसूँगी, क्योंकि सरसों का ना हमारे यहाँ उपटन लगता है, तो सरसों के उपटन के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। खाना मैंने पहले ही बना लिया, ताकि मैं इन सब की तैयारी बाद में करती रहूँ, क्योंकि इन सब में बहुत टाइम लग जाता है। तो मतलब बाद में आप इकट्ठे नहीं कर पाएंगी, तो मैं पहले थोड़ी तैयारी कर ले लूँगी, और बाकी की तैयारियां हम लोग खाना वाना खाने के बाद करेंगे। और उसके बाद मैं बेटू को सुला भी लूँगी, क्योंकि जब तक वो जगते रहेगा ना, कोई काम हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मैंने नारियल को भी अच्छे से क्रश कर लिया है, बिल्कुल भी मतलब वो पतला पतला सा हो जाता है, अच्छा लगता है। इसको कद्दूकस में करने में थोड़ा मेहनत भी होता है, और इस तरीके से कर लो तो जल्दी से हो जाता है। इस तरीके से मैंने बाकी का सारा सामान भी जो मुझे क्रश करना था मैंने कर लिया। और ये रह गया मतलब सरसों सरसों भी मुझे पीसना है। और हम लोग कब से परेशान है, काफ़ी टाइम लग गया इसको पीसने में, क्योंकि चिकना होता है ना, मिक्सर में जल्दी पीस नहीं रहा। और मेरा ब्लेड जो है वो थोड़ा सा मोटा हो गया है, तो चीज़ें जल्दी से पीसता नहीं है, बहुत मतलब महीन नहीं पीस पा रहा है। तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी देर हमने कोशिश की, लेकिन एट लास्ट भी हम सच बताएं तो बिल्कुल भी वो पतला वाला पेस्ट नहीं बन पाया इसका। तो हमने वैसे ही इसको यूज किया। तो सिलबट्टा भी ख़राब हो चुका है, उस पर भी वो चिकना हो गया है, तो पीस नहीं पाएगा, उसे भी कुटवाना है। तो अगर सिलबट्टा होता तो हम लोग उस पर ही पीस लेते, लेकिन नहीं पीस पाए क्योंकि था ही नहीं। तो सिलबट्टा भी लाना है, फ़िलहाल जो है जैसा है उसमें ही मैनेज करना है। तो इस तरफ यहाँ पे साक्षी भी बना रही हैं, सूजी भून रही हैं। उन्होंने कहा जब तक मैं भून रही हूँ आप दूसरा काम कर लो। तो जब तक ये सूजी भूनेंगी तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे पोहे की भी तैयारी करनी है, और गुलाब जामुन की भी तैयारी करनी है। सारी तैयारियों के बाद अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ बेटू को खाना खिलाने के लिए। किसी भी खाना खिलाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो पहले से खाना खिला लेंगे, और हम लोग भी खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग बाकी की तैयारी करेंगे।
डाला है और उसके बाद में इसको फिर हम लोग तल लेंगे। और इसके बाद हम लोग फिर गुजिया की तैयारी करेंगे, जो मतलब उसके अंदर जो मिश्रण बनाने हैं वो। और साथ के साथ हम लोग पुए की भी तैयारी कर लेंगे, लेकिन पुआ मैं इस टाइम नहीं बनाने वाली हूँ। पुआ का जो बैटर है वो मैं रेडी कर लूँगी, बनाऊँगी मैं सुबह, क्योंकि जब इसको हम लोग काफ़ी देर मतलब 2 से 4 घंटे जब इसको भिगो के रख देते हैं ना, तो ये थोड़ा सा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और अभी कोई खाएगा भी नहीं इतनी रात को, तो सुबह गरम गरम ही तलेंगे, जिसको खाना होगा वो खा लेगा और फिर जिसको ठंडा भी खाना होगा खा लेगा। और इसको आराम से आप 2 दिन 4 दिन तक रख के खा सकते हो, फिर ये ख़राब भी नहीं होता है। चाहे फ्रिज में रखें या बिना फ्रिज के भी रखेंगे तब भी आप खा सकते हैं। तो बस एक तरफ मैंने गुलाब जामुन के शीरे की तैयारी कर दी और यहाँ पर गुलाब जामुन डल भी गया है। तो बस 1 से 1.5 घंटे में ये तैयार भी हो जाएगा, लेकिन खाना तो कुछ है नहीं, सुबह ही सब खाना है। तो यहाँ पे मैंने गुजिया की मिश्रण भी तैयार कर लिया और साथ के साथ हम लोग गुजिया भी बना लेंगे। सुबह से किसी को याद नहीं था कि गुजिया का सांचा है नहीं घर में, और जब बनाते वक्त मुझे याद आया कि सांचा तो है ही नहीं। फिर ये हो कि चलो मैं हाथ से बना लूँगी। और साक्षी दी ने कहा कि वो उनसे नहीं बन पाएगा हाथ से, तो मैंने कहा कोई नहीं, आप बेल के दे दो, मैं जल्दी से बना लूँगी इसी तरीके से। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता बात एक ही पड़ता है, बस फ़र्क इतना होता है कि उसमें थोड़ा पतला बन जाता है, इसमें थोड़ा सा मोटा बनता है, बस फ़र्क इतना ही होता है। और उसमें थोड़ा लेट भी होता है, क्योंकि उसमें वो जो कटता है वो निकलते रहता है बार बार। इसमें ये सब नहीं होता है, तो इसलिए ठीक है, जल्दबाजी के लिए ये भी सही है। फिर जो है उसमें ही काम चलाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये 3 जो देख रहे हैं आप, ये हम लोग ट्रायल के लिए बनाए थे, मतलब नई नई डिज़ाइन का ट्राई कर रहे थे, मोमोज़ और कुछ भी ऐसे मालपुआ जैसा, लेकिन अच्छा बना है। और ना जब त्यौहार होता है घर में, जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनने लगती हैं तो 2-4 मतलब आइटम बन जाते हैं और घर में बर्तन कमी पड़ जाती है बड़े बर्तनों की। तो मैंने इसलिए थोड़े से रोटी के डब्बे में इसको लगा दिया कि जो थोड़ा बहुत सुबह नाश्ता कर लेंगे। और थोड़े से मैंने भगवान के भोग के लिए निकाल दिया है, जब सुबह नहाऊँगी धोऊँगी पूजा करूँगी तो मैं उसको लगा दूँगी। और अभी हम लोग भी 2 अपने साथ ले जाएंगे, ताकि हम लोग भी रात को, जब इतनी मेहनत की है तो थोड़ा ट्राई तो करना बनता है। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया, मैंने गैस वगैरह सारा साफ़ कर दिया अच्छे से। और इसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर। और अभी मुझे उड़द की दाल भी भिगोनी है, क्योंकि सुबह बड़े की भी तैयारी करनी है। वैसे मैं इस टाइम ही कर दी थी, पर दही मिल नहीं पाया था तो मैंने इसलिए किया नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, वो सुबह भी हो जाएगा और बहुत देर का काम होता नहीं है, थोड़ी देर में ही हो जाता है, 1 से 1.5 घंटे में सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो पुआ और बड़ा मैं सुबह दोनों ही एक साथ ही तल लूँगी, और दोनों ही फिर एक साथ, और ताज़े अच्छे लगेंगे फिर खाने में भी। आप लोग भी ट्राई कर लीजिए, बहुत अच्छा बना है वैसे। और आज के दिन क्या होता है ना, बनाते बनाते ही मन इतना भर जाता है ना, और एक तो मीठा मीठा, पूरे दिन मीठा मीठा, तो अजीब सा मन हो भी रहा था। तो मैंने सोचा कल सुबह दही बड़ा बनाएंगे तो वो ज़्यादा टेस्टी होगा, फिर खाने में भी अच्छा लगेगा। लिपस्टिक लगा लो, लिप बाम लगाओ, लिप बाम। तो इनका तो सोना हो रहा है और हम लोग भी चल रहे हैं, अब आराम करेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, बहुत दिनों के बाद मिला है तो प्लीज़ बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।